Purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use. मैं एक बात बताऊं इन सबके लिए थोड़ा सा उसका कंफर्ट का आप लोग ध्यान रखिए, तो एकदम से प्रेशर नहीं होना चाहिए इंसान के ऊपर ना, एकदम से उसको अटैकिंग फील ना हो, बस मैं ये चाहता हूं थोड़ा सा अटैकिंग फील ना हो। जवाब सबके सवालों के मिलेंगे, वो आई ही इसीलिए है, ओपन प्लेटफॉर्म में किसी की हिम्मत नहीं होती बात रखने की, और वो आप सब लोगों को फेस करने की हिम्मत करके आई है। मैं यहाँ पे अंशु को भी इनवाइट करती हूँ, अगर अंशु सही है या उसके भी कोई पॉइंट है या उसकी फैमिली में किसी के भी है, ये ओपन लाइफ है कि आप आके अपने पॉइंट्स रखो, आप कहीं पे सही हो, आपको लगता है सपना कुछ गलत बोल रही है, आप बात बोलिए, वो एटलीस्ट फेस करने आएगा, और इस चीज के लिए मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ। बाकी आप लोग अपने सवाल बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, अभी मैं एक चीज कहूंगी, लिसन मैं एक बात कहूंगी, मैं देखो मैं 2 दिन से बोल रही हूँ अंशु से कि अंशु थोड़ी अपनी बात रखो। इतनी बात तो अंशु रख सकती थी कि ये मेरे नंबर नहीं है या पापा जी का नंबर नहीं है। आज मैं देखो अपने आप को सही प्रूव कर रही, फिर भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, तो मैं तो आज आ रही हूँ, जो पूछोगे वो मैं बोलूंगी। तो इतना तो देखो, भले वो बच्ची है, एक लड़की होने के नाते तो वो आ सकती है कि भाई इतनी गिनौनी भाभी के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, चलो उसका तो दिखा देते कि अंशु ने इतना किया, वो बच्ची है, अंशु ने इतना किया, चलो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, मैं कहती कुछ नहीं, एक लड़की तो मैं हूँ, एक लड़की की इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाई जा रही है, तो एक लड़की होने के नाते तो इतना बोल सकती थी कि भाभी के साथ गलत हो रहा है और ये चैनल है क्या, कुछ भी तो बोल सकती थी। इतना हक नहीं था उससे। हेलो हेलो, अगर होना नहीं है प्लीज स्ट्रांग, हां सवालों को प्लीज करो। हां मैं सारे जवाब दूंगी, चाहे वो हेट कमेंट को कुछ नहीं, अच्छे से दूंगी जी। हेलो बिल्कुल। हेलो हेलो या सपना जी, आर यू लिसन? आप सुन रहे हो मेरी आवाज? आई एम प्रिया। जी जी, मैं सुन रही हूँ। क्यों? सपना जी, सबसे पहले तो आप पानी पी लीजिए और काम डाउन हो नहीं जाइए, मैं ठीक क्योंकि हूँ, नहीं मैं देखो मैं ठीक हूँ, जो मेरा ये है ना, हमारे यहाँ पर अभी एक मैम थी जो लगी हुई थी काफी देर से, तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हेलो पूछते हैं, तो सिंपली मैं एक आंसर दे देती हूँ। हेलो यार अगर ये बंदी इतनी टेक्निकल होती है, इतनी इंटेलिजेंट होती ना, तो आप लोगों को बीच में आके ये इतनी आंसरिंग ना दे रही होती। ठीक है, तो ये चीजें समझिए, उसको टाइम लग रहा है, उसको धीरे-धीरे चीजें समझ आ रही है। अभी तो घर से बाहर उसको टेक्निकल चीजें, उसको ढंग से प्रॉपर एडिटिंग नहीं आती, थंबनेल बनाने ढंग से नहीं आते हैं। सो हाँ, प्लीज उसको टेक्निकल इतनी वो स्ट्रांग नहीं है वो कि कैसे वो आंसर कर पाए। हाँ, एक मिडिल आज क्लास फैमिली टेक्निकली हम के इतने अच्छी कैसे अच्छी होती ना तो द रॉट में ले लेती, इतनी गंदी गंदी चीजें डाली जा रही थी, रोक रही थी उनको मैं, और इसी सबसे चीज का पहली फायदा बात, उठाएगा। शी इज़ अ मिडिल क्लास वुमन ना, और वो कैसे अपने 2-2 बच्चों को इस एज में कर रही है, तो एटलीस्ट हम लोगों का इतना तो फर्ज़ बनता है इंसानियत के नाते कि हम और कुछ ना करें तो थोड़ा सपोर्ट करें। और इतना दिमाग ना सब में होता है, सब लोग समझते हैं चीज़ों को कि सामने वाले को देख के पता चल जाता है कि वो कितना चालाक है या क्या है। तो प्लीज़ आप लोग उसको परेशान ना करें। और सबने देखो, मैं क्लियरली बोलूँ, मैं बहुत टाइम से आपको नहीं देखती, बहुत पहले से नहीं देखती हूँ। रिसेंटली हार्डली 2 या 3 मंथ से मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया है, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं पूरा वीडियो देखूँ। बट हाँ, मैं आपको एप्रिशिएट करूँगी कि यार इतने लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और अननेसेसरी चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी तुम अपने बच्चों को, तुम डिप्रेशन में भी हो, तुम्हारा फेस बताता है। तो अभी जो भी यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 या 3 चैनल चला रहे हैं, प्लीज़ यार उसको परेशान मत करो। शी इज़ अ सिंगल वुमन, 2-2 बच्चे पाल रही है वो अपने, तो कुछ अच्छा नहीं कर अच्छा, सकती ना, एक तो मेरा एक और अननेसेसरी सवाल था। परेशान मत करो। ये आपने जो ये कार्रवाई की है, ये कब की है कार्रवाई जो की है ये? जब मैं द रॉट पे जो गंदी गंदी चीजें आई थी ना, उसी दिन करती थी मैंने 2 दिन, उस दिन मेरा वीडियो भी नहीं आया था, पूरे दिन मैं उसी में लगी रही थी। 4 दिन पहले आपने एक शॉट डाला था ना, जिसमें आप बोल रहे थे कि देखो मेरे फ़ोन में कोई मेल नहीं है और इसमें 2 नंबर ऐड हैं। तो क्या उसी टाइम ये कार्रवाई की गई थी? नहीं मैम, उस दिन नहीं करी थी। उस दिन के बाद जिस दिन को मेरा वीडियो डाला गया ना, उसके दिन ही मैं जी। चली गई थी। उस दिन मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, उस दिन मैं सुबह की निकली थी और शाम को आई थी, पूरे दिन मैं उसी में लगी रही थी, उसी प्रोसेस में। क्या इसके रिगार्डिंग आपने लखन से कॉन्टैक्ट किया था? उनके पास तो अच्छी टीम भी है। नहीं मैम, मैं इस बार लखन भैया के थ्रू नहीं गई थी, मेरे रिलेटिव हैं, मैं उनके थ्रू गई थी। नहीं, क्योंकि आपने मैंने उनसे देखो हर संपर्क किया था? नहीं, उनको बताया था मैंने, तो वो बोल रहे थे जब भी ज़रूरत है मुझे बता देना, पर जो मैंने लीगल एक्शन लिया है वो सॉरी तबन्नम जी, 1 मिनट, यहाँ पे आप प्लीज़ किसी और क्रिएटर का नाम लेके कोई भी सवाल ना करें। ये पर्सनल लाइफ में सिर्फ सपना से रिलेटेड ही रखें, क्योंकि हर जगह पे हर इंसान हर टाइम अवेलेबल भी नहीं होता, और हर टाइम हम हेल्प के लिए वो उनको ठीक है, बोल भी नहीं लेकिन सकते एक्चुअली क्या है ना, उनको थोड़ी जानकारी भी है, उनको थोड़ी-सी जानकारी भी है। वो ऑलरेडी एक केस में काफी हेल्प कर। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं लखन भैया के ऊपर हमेशा ही डिपेंड रहूँ छोटी-छोटी बातों में, या कोई भी बड़ी बात, कोई उनके पीछे मेरी फैमिली भी है, मामा जी मेरे पुलिस में हैं और भी रिलेटिव हैं, तो मैंने उनको बेहतर बताना समझा भी, क्योंकि देखो वो भी कहीं ना देखो हर चीज़ वो भी सोशल मीडिया पे नहीं डालते, वो भी लाइफ में परेशान रहते हैं, हर एक इंसान परेशान रहता है, तो हर टाइम हम उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि देखो मेरे पे परेशानी आ गई, अब तुम ही आओ मेरी हेल्प करो। वो पहले नहीं, भी वो चीज़ को वो सॉल्व बात करवा ठीक है, चुके हैं एक बार। लेकिन टेक्निकल चीज़ें में एक्चुअली आपने कुछ एक्चुअली कुछ रिलेशनशिप बैक कैमरा चलती है, जो हम खुद भी नहीं चाहते कि वो सोशल मीडिया पे दिखे, माहौल आप लोग देख रहे हो, तो कुछ उस वजह से कुछ रिलेशनशिप बैक कैमरा रहेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, हेल्दी भी रहेंगे और चीजों से छुपे भी रहेंगे ना। हाँ। आई एग्री, शी इज सेइंग, बिल्कुल वो सही बोल रही है। हर बार वो नहीं जा सकती कि नहीं अब मुझे ये हाँ, हेल्प चाहिए, that is उसकी true, लाइफ हाँ। बहुत बड़ी है, उसे बहुत आगे तक और अपने इस बच्चों चीज़ को का भी बढ़ाना देखो, आज कोई कुछ नहीं बोल रहा, कल को दुनिया ही बोलने लगी, हर चीज़ उन पे डिपेंड हो गई है, ठीक है, वो हेल्प बहुत करते हैं हमारी, बहुत ज़्यादा करते हैं, पर देखो हर बात पे नहीं मैं उनके पीछे जाऊँ, भैया आप मेरी हेल्प कर दो, उनकी भी लाइफ है, तो उनकी कुछ लाइफ है, थोड़ा बहुत उनको जीने दो भाई, अब मैं बार-बार उनको परेशानी दिखाती हूँ कि देखो मेरी ज़िंदगी में अब ये हो गया, वो हो गया, तो इतना भी डिपेंड नहीं होंगे किसी पे। चुप हो जाओ। अरे यार शांत हो जाओ, चिल रहो, पानी पीते रहो, बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे अभी, टेंशन पैनल मत पे लो। और कोई है सबके जवाब प्लीज दीजिए। प्लीज वन बाय वन आप लोग क्वेश्चन करिए, फिर पैनल आप लोग लीव भी करते रहो ताकि मैं और लोगों को भी मौका दूं। हेलो चलो सपना डियर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मेरी विशेष आपके साथ है और आप होपलेस मत हो, थैंक यू सो आराम मच से मैम, कूल थैंक डाउन यू सो रहो। मच। ठीक जी है, जी जी जो जी सच होता है वो हमेशा दिखता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, और अपने बच्चों पे फोकस करो सबसे ज्यादा। जी ठीक मैम, है, थैंक ओके यू बाय सो डियर। मच। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है, कहिए। हाँ जी आकांक्षा जी बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो सबको हेलो। और सपना सपना आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये सब जो हो रहा है ना, ये मतलब ये एक लाइफ का फेस है। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, बट आप बिल्कुल स्ट्रांग रहो। और सबसे बड़ी बात, आप रोया मत करो। कभी भी आप किसी के आगे भी रोगे ना, तो वो आपको वीक ही समझेगा। हम समझ रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, और मतलब मैं तो आपको बहुत टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ, जब से मतलब अभी रिसेंटली से, जब से राजीव भैया की डेथ हुई थी, तब से फॉलो कर रही हूँ। मतलब मैं आपको कमेंट भी करती हूँ कि आप बिल्कुल काम रहो, क्योंकि अगर आप काम नहीं रहोगे ना, तो ये आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे लोग। ये ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी में इतने गंदे लोग मिलते हैं ना लड़कियों को। और आपने तो, आपके पास तो इतनी सुंदर सुंदर 2 बेटियां हैं, आप उनका मुँह देख के शांत रहो बस। आप लेकिन आप जी ना, आप अपना कोई भी हक मत छोड़ो। ये आपने, अब मैंने मतलब लिटरली आपको इतना बड़ा मैसेज करा था, कमेंट करा था, जब आप ये सब कर रहे थे ना कि मैं ये छोड़ दूंगी। मैं तब भी आपको ये समझाती थी कि आप अपने बच्चों का हक मत छोड़ो यार।
और आज भी मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ो। और जब जो चीज़ उनके फादर की है तो वो उन्हीं की है ना, वो उनके फादर की चीज़ अगर उनके बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, आप ये बताओ। चलो मैं मानती हूँ आपको नहीं चाहिए, बट बच्चों का तो पूरा हक है ना उनके फादर की हर एक मतलब एक पेंसिल पे भी बच्चों का हक होता है अपने पापा की चीज़ पे। तो आप क्यों उनको उस चीज़ से हटा रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए। बट उनका भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पापा की एक-एक चीज़ को देखें, एक-एक चीज़ को सोचे कि ये हमारे पापा का था तो हम उसको आगे बढ़ाएँगे। तो देखिए, मेरा बस अगर वो यही था। एक चैनल होता ना, तो चैनल तो कभी भी कितने भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी मेमोरी थी, बचपन हाँ, की। सबसे बड़ी बात वो वो आज आपको मतलब दिखाते हैं। आरू है, वो इतनी समझदार लगती है मुझे। वो आगे चल के देखती है ना मेरे पापा ने ये किया था, मेरे पापा ने वो किया था। मतलब जेरी की वीडियोज़ देखती है, वो कितने खुश होते हैं यार, आपने बहुत ब्लंडर किया है, बहुत। बट अब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ना मुँह से नहीं समझते ना, उन लोगों को आपको लीगल ही समझाना पड़ेगा। ये लोग मतलब जो भी है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या है, पर ये लोग हैं ही नहीं जितना आपने बताया इस लायक कि आप उन्हें मुँह से समझा पाओ। वो इस लायक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अब वो अंशु भी उनमें रम रही है, आप बिल्कुल भी मुँह से समझाओ ही मत। अब आप सीधा जाओ कोर्ट में, और ऐसा नहीं है कि हमारा लॉ एक ये चीज़ें नहीं समझेगा, सब कुछ आपके हित में ही होगा। आप एक बार ट्राई तो करो। मैम तब तक मैं ये कह रही थी मैं लड़ूँ किससे? ये बच्ची है, वो भी अपनी थी। पर अब वो देखिए ना छोड़ने का नतीजा देखिए। आज मैंने वो चीज़ छोड़ी इसलिए थी कि चलो अपनों पे जाके कोई बात नहीं बच्ची है। पर वो चीज़ आज मुझे कितनी भारी पड़ रही है। हाँ, और मैं वो वही समझ रही जब हूँ। ये चीज़ें पता है, मतलब लिटरली मैं आपको कमेंट करती थी, आपने पता नहीं मेरा कमेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने ज्योति दीदी के उस पे कमेंट किया था, जब वीडियोज़ बनाती थी, रिएक्शन देती थी कि आप जाके उन्हें समझाओ कि वो ये सब चीज़ें ना छोड़ें। क्योंकि मतलब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फादर के लिए भी वो भी ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो वो भी सोच रहे होंगे कि अगर हम नहीं है तो एटलीस्ट मेरी चीज़ें मेरे बच्चों को तो मिले। फादर की चीज़ें तो बच्चों का तो पूरा हक होता है यार। आप कभी भी अपने बच्चों को पापा से अलग नहीं कर सकते हो, ना ही पापा की चीज़ों से अलग कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि आगे आप यही करो कि आप सब चीज़ों को लीगल एक्शन लेके आप सब चीज़ें सॉर्ट करो। इनको मुँह जी। से बोलो ही मत, ये गंद बकते हैं, बकने दो। ये यही तो चाहते हैं कि जो मैं आगे करना चाहती हूँ ना, जो मेरे प्लान्स हैं इनको पहले पता चल जाए कि कहाँ एफआईआर करी है ये बताओ और उसकी कॉपी दो ये बताओ। हर एक इनको प्लान पहले पता चल जाए ये चाहते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ जो मैं कर रही हूँ ना वो इन तक पहुँचाऊँगी नहीं। पहुँचेगी तो वो लीगल खुद ही पहुँच जाएगी इनके पास। हाँ, वो उनके पास खुद नोटिस के नोटिस साथ पहुँचेंगे, जो भी होगा नोटिस वो आप हाँ, देखो। नोटिस के साथ बट उन लोगों पहुँचेगी। को बोलो ही मत, बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि मतलब ये इतने हद तक जो भी अब हुआ है 2-3 दिन में, ये तो बहुत गंद फैला रहे हैं ये लोग। आप मतलब इन लोगों से मैं तो ये कह रही हूँ, कॉन्टैक्ट भी मत रखो। सीधा जाओ, पुलिस के साथ जाओ, या जो भी आपके पास लोग हैं, भैया हैं, आंटी हैं, हुँ, हुँ, उनके साथ जाओ और अपना जो भी उनके अगेंस्ट करना है वो करो। अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से हुँ। चीज़ें चल रही है ना, सबसे ज़्यादा ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये ना करे, ये ना करे। और ये आपको एक स्टैंड होने के लिए भी नहीं, ये आपका सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये स्टैंड हो रही है, तो इसे हमें स्टैंड नहीं करने देना है आगे चल के। डाउन रखना है। हाँ, इसीलिए हाँ, तो डाउन किया। नहीं होना अब तभी तो ये दारू पे इतनी एक्टिविटी की गई। मैं तो ये कह रही हूँ लोग बोल रहे हैं कि वो मैं यूज़ कर रही थी, मैं उस पे वीडियोज़ डाल रही थी। क्या मैं अपनी ही सारी वीडियोज़ डालूँगी अपने आप को बुरा दिखाने के लिए? मुझे हर जगह पे हेट पहुँचाई है, हेट पे हेट मिल रही है और गंदी-गंदी वीडियोज़ भी मेरे लिए डाली जा रही है, डीपी भी मेरी लगा दी गई। सारी चीज़ें क्या मेरी मैं खुद ही करूँगी, मैं इतनी पागल हूँ? और वो सामने वाला बंदा अपनी कुछ नहीं कर रहा है। खुद की डालता ना कि हाँ, अंशु की मैंने फेक वीडियो न्यूड वीडियो डाली, उसमें ऐसे पहुँचाता ना मेरे लिए हेट, ऐसे तो नहीं पहुँचाई क्योंकि उसमें खुद की भी फेस वैल्यू खराब होती। मेरी ही उनमें भी बेकार इतनी वीडियो में अकल मेरे नहीं, ये चीज़ें तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें खुद में इतनी अकल नहीं है। अगर उन्हें जो चीज़ें उन्होंने किया है ना, उन्होंने खुद ही अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। उनमें अकल नहीं है, और सबसे बड़ा ब्लंडर तो उन्होंने रॉ चैनल डिलीट करके किया है। उससे ये लग रहा है कि वो क्राइम खत्म हो गया, अब हमें हाँ, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो हमने नहीं, वो तो खत्म कर आईपी दिया। एड्रेस निकल जाता है, सब कुछ लीगल होता है। मैं एज़ अ अब आगे सॉफ्टवेयर कोई चांसेस इंजीनियर हैं चैनल वापस आने के, कोई चांसेस हैं यूट्यूब नहीं, से बात एक्चुअली चैनल वापस नहीं आता है। मेरे को इतना पता है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि ये जो जहाँ से डिलीट हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा आईपी एड्रेस के थ्रू कि किसने कैसे ये यूज़ किया था, सब कुछ। वो चैनल अब वापस नहीं आ पाएगा, जहाँ तक इतना, क्योंकि बाकी मुझे यूट्यूब का क्राइटेरिया नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि डिलीट हुई चीज़ पता नहीं वापस आती है या नहीं पता। एक बार आप ट्राई कर सकते हो। बट ये पता चल जी। जाएगा किसने डिलीट किया है, किसने वीडियोज़ डाली है, जो कौन कब एक्सेस होता था और कौन क्या करता था, ये सारी चीज़ें आपको पता चल ये भी जाएगी। पता लग जाए तो बहुत यही बड़ी बात है, उसको तुरंत सजा भी मिलनी यही चाहिए। यही ज़रूरी है, यही सबसे ज़रूरी है। हाँ, ये आप एक बार ट्राई करो कि ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। और मतलब आप ना जी, कूल रहो, जिसे जो करना है करने जी। दो, भाड़ में जाए। मेरे बच्चे हैं, मुझे देखना है, मैं घूमूँगी, मैं फिरूँगी, मैं ऐश करूँगी, मैं अपना कमा रही हूँ, तुम्हारा नहीं कमा रही, तुम्हारे घर पे भी नहीं रह रही अब। और मेरे पति का जी, है तो मैं लूँगी भी, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? बात खत्म। और मेरे बच्चों का है, मेरे पति ने मेरे बच्चों के लिए किया है। अब आप सोचो ना, आप भी तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना, तो वो भी जो करके गए हैं, वो भी आपके आपके बच्चे के लिए करके गए हैं। तो वो जो भी बोल रहे हैं ना, उन्हें लेट गो करो, भाड़ में जाए यार, बिल्कुल। मतलब अब तो हद ही हो गई है। आप परेशान बिल्कुल एक आँसू भी मत बहाओ ऐसे लोगों के लिए तो, कि वो आपको कुछ भी बोले, आप रो और आप परेशान हो, तो उन्हें परेशान होने के उन्हें ये मौका ही मत दो कि मैं परेशान हूँ आपकी वज़ह से। वो यही चाहते हैं। पैनल में जिस-जिसके सवाल हो रहे हैं प्लीज़ पैनल से आप लोग जाते भी चलिए जाइए ताकि ठीक मैं है और लोगों को भी सपना, मौका आप दूँ। खुश रहो, आपकी बेटियाँ खुश रहे, और आरू और आरोही के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? ओके, बाय। ओके मैम, बाय मैम। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, मेरी वॉइस आ हाँ रही जी, है? बोलिए। हाँ जी, आ रही है आवाज़, बोलिए मैम। सपना? ये तो मनस्वी की आवाज़ है ना शायद? मनस्वी ब्लॉग? जी, ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से राधे-राधे। राधे, राधे। राधे, राधे। सपना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही मैसेज है, तुम्हें डाउन नहीं होना, तुम बहुत आगे तक जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो तुम्हारा दुःख तुमसे बीत रही है ना, वो मुझसे बीत चुकी है। जब कुकू मेरे पेट में 2 महीने की थी ना, मैंने बर्दाश्त किया है। तो तुम ये मत सोचना, आज की आज तुम बोलोगी ना कि रेखा मुझे तुम्हारा चैनल चाहिए, मैं अपना चैनल भी, मेरे को लालच नहीं है। क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए बोला था ना, वो शब्द मेरी सास के थे, मेरे दिमाग में डाले गए थे। जब मुझे इनका खेल समझ में आ गया, पापा जी बगल वाले रूम में सोते थे और ये चाहते थे कि हम फाइट करें एक-दूसरे से सोशल मीडिया पे, एक-दूसरे की इज़्ज़त को खोल दें, बिल्कुल मतलब तार-तार कर दें, ताकि उनके काम खत्म हो जाए सारे। वो फाइट इसलिए करवाई गई थी और मैं उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के आज सबके सामने माफ़ी माँगती हूँ, है ना? कोई क्योंकि कोई उसके नहीं, बाद कोई मैंने नहीं। तुम्हारे दुःख को मैंने देखा, मैंने तुम्हारे दुःख को महसूस किया, मैं अपनी आत्मा से बोल रही हूँ आज। हर चीज़ में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम जो दिल की सुन रही हो ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रही हूँ, ये लोग उस लायक नहीं है कि हम इन लोगों को इज़्ज़त दें। है ना? तो तुम्हें सिर्फ़ इनसे फाइट करनी है, जाके मतलब पुलिस थाने में इनकी कंप्लेंट करवाओ, क्योंकि इन्होंने जब से कल से तुम्हारा फ़ोटो डाला है ना, मेरे दिमाग की घंटी बहुत बुरी तरीके से बज रही है। मैंने नीता दीदी से बात करी है, वो भी यही कह रही है कि इन्हीं के पास में है चैनल। उनकी ठीक है? एक छोटी बहन है ना, उनका भी फ़ोन आया था, जो मैं मौसी की समझ छोटी बहन है, गीता की छोटी बहन। हाँ, हुँ।
तो नीता अपना साथ कभी नहीं छोड़ेगी, नीता अपने साथ थी और हमेशा रहेगी अपने साथ, है ना? तो बस तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी है, दिल को दूर रख दो, दिल से मत खेलना। इन लोगों के साथ तुम्हें दिमाग से खेलना पड़ेगा जैसे मैं खेल रही हूँ। और आज भी तुम्हें पता है एक केस जीत के आई हूँ मैं 125 वाला, जिसमें इन लोगों ने पता है क्या किया? कुकू के लिए ये लोग पैसे तक नहीं दे रहे थे, एक पैसा नहीं दे रहे थे ये लोग। 1 साल में जहाँ घर पे लाके मैंने वही प्यार मोहब्बत तुम्हारी वीडियोस देख के, चलो मैं भी सास ससुर मानती हूँ, चलो ये करती हूँ। ये लोग प्यार और इज्जत के लायक नहीं है। तुम जितना इनको सिर पे चढ़ाओगी ये उतना ही तुम्हें खत्म करेंगे। इनको पता है तुम्हारी जो सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब है, वहां से ये तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। और मैं तुम्हारी और मेरी जितनी भी ऑडियंस है सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, सपना को जज मत करो। आप लोग खुद अपने अंदर झांक के देखो, आप भी माँ है, आप भी किसी की बेटी है, किसी की बेटी पे ऐसे उंगली मत उठाओ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मैं भी देखती हूँ, मुझे भी गालियां पड़ती हैं, कई लेडीज हैं ऐसी। लेकिन आज आप इस औरत को जज कर रहे हो, आप कभी सोचो ना हमारी बेटियों पे गुजरेगी तो क्या होगा? हमारी माएँ कितनी रोती है ना, वो या तो सपना ही जान सकती है या मैं जान सकती हूँ। ये खानदान बहू अपनी बेटियां देने लायक है ही नहीं। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ और मैं हर चीज में जीत रही हूँ। तुम भी जीतोगी, बस तुम्हें कोई कदम उठाना पड़ेगा कि पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो कदम मैंने सुन उठा रही? लिया है। मैं सुन रही हूँ। हाँ, उठाओ कदम और कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि बहुत सारे गवाहों की भी ज़रूरत होती है। मेरे साथ नहीं था कोई गवाह, क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई बात ही नहीं करी थी, क्योंकि मुझे कैसे लाया गया था वो तुम भी जानती हो। ना किसी से मिलने दिया गया, ना किसी से बात करी। मुझे तो यूँ ही नहीं पता रिश्तेदार कितने, है ना? तो मैं तुम्हारी हर चीज़ को समझ पा रही हूँ और मेन जो चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मैं आई थी, उस तरीके के लिए मैं माफ़ी माँगूँगी। बेटा तो बस तुम्हारे पीछे तुम्हारी 2 बेटियाँ हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है। तुमने बहुत बड़ी गलती करी कि ये 2 चैनल उन लोगों को दिए। मैं उस टाइम भी पता है तुम्हारे लिए वीडियो इसलिए ही बनाती थी कि तुम कुछ भी नहीं दो, और आज भी तुम खंगोल के जाओगी ना घर पे, तो घर उनमें से किसी के नाम नहीं है, घर और किसी के नाम हो चुका है। जैसे इस घर का कल्याण किया है ना इन लोगों ने, ऐसे ही उस घर का हो चुका है शिवपुरी वाले का। इतना मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ सोशल मीडिया पे। ठीक है? वो तुम्हारी बहुत बड़ी वो मानी जाए कि तुमने इन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, फैमिली में किसी और का कोई सवाल? हाँ जी। हाँ, हेलो। हेलो मैम, सबसे पहले अर्थ मैम आपको मेरा बहुत नमस्कार है। मैं सोनम की दुनिया से सोनम बोल रही हूँ। आपके हाँ जी, बारे नमस्ते में सोनम बहुत जी। तारीफ़ है मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू, तो मैं आपको जानी हूँ और आपको देखी हूँ, आपके वर्ड्स, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नॉट फॉर कि अभी जो थैंक यू। कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप बहुत सारी जी, ऐसी चीज़ें बोलते हो जो मतलब मुझे थोड़ा हौसला देता है, क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, है ना? और गॉड ब्लेस अपने यू। बेटे को हाँ जी। पाल-पोस रही हूँ। थैंक यू मैम। हुँ। मुझे आपकी बातें इतनी अच्छी लगती है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को आपके थ्रू सोचती हूँ कि आप कितना आप बोल तो रही हो, लेकिन आप उसके साथ-साथ हम जैसे लोगों को हिम्मत दे रही हो, ठीक है? और मैं सपना जी के साथ में इसीलिए कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि सपना जी भी मेरी तरह ही, मैं शायद सपना जी की तरह सिंगल मदर हूँ, लेकिन मैं सपना जी जितनी शायद स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं एक छोटी-सी क्रिएटर बेशक हूँ, लेकिन सपना जी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जब हम सोशल साइड पे आते हैं ना, तो हमारे पीछे ऐसे कई लोग होते हैं, जो हमको जज भी कर लेते हैं, नहीं भी जज करते। मुझे पता है, मैं आपको शुरू से देख रही हूँ, साथ में जब भैया लोग थे, उस टाइम भी मैं राजवीर सर लोगों को भी देखती थी। तो आप जब इतना जब रो रहे हो ना मैम, आपके आँसू झूठे नहीं हैं। आप सच में बहुत-बहुत प्रॉब्लम में हो, जिस हिसाब से अभी हम सबको दिख रहा है। और देखो, मैं तो इतना ही बोलूँगी कि हम जितनी भी लेडीज़ हैं, हमारी तरह, हम सब आपके जी, सपोर्ट में हैं। आप जी, एक्शन थैंक यू लो। सो मच। यस जी, सपना मैम, मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरा भी एक बेटा है, मैं भी बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, सबकी स्ट्रगल है लाइफ में, मैं अपनी जगह कर रही हूँ। मेरे लिए सोशल साइट जस्ट सोशल प्लेटफॉर्म बस ऐसे ही है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी लेडीज़ लोगों की वजह से, हम जैसे लेडीज़ लोगों का भी एक वजूद और पहचान है। बहुत आप स्ट्रगल कर रही हो, आपकी 2 छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बेटी है। मेरी तो बस दुआ है हम सारी लेडीज़ लोगों का। आप बिल्कुल मायूस मत होना सपना मैम, बिल्कुल मायूस मत होना, और अपनी तरफ से आप थैंक यू। एक्शन लो। आपका एक्शन बिल्कुल जायज़ होगा, बिल्कुल जायज़ होगा, क्योंकि आप सही हो। जी, आपके आँसू झूठे नहीं है मैम, मैं यही बोलूँगी। जी, हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो। हम सब लोग तुम्हारे साथ में खड़े हैं सपना, हम सब लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैं भी जी, यही चीज़ हाय कहती हूँ। हाय सपना, हेलो। दिस इज़ हाय हाँ सपना, जी, मेरा नाम जी, पायल है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओह थैंकफुल जी, मेरे को आपसे कनेक्ट हुआ। तो सपना देखो, मैं आपसे 10 साल बड़ी हूँ और मैं खुद एक सिंगल लेडी हूँ, तो मुझे अपनी जी, बिल्कुल बहन जैसा ही समझना। मैं आपसे 2 मिनट सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत देखो, सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, मैं अपनी राय बताती हूँ। आपने प्रॉपर्टी छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, उसपे हक था आपका, आपकी बेटियों का 100% था। लेकिन उसके लिए लड़ते-लड़ते ना 20 साल निकाल दोगी, अपना शरीर खत्म कर लोगी, अपना दिमाग खत्म कर लोगी। उसके पीछे मत जाओ, लेकिन चैनल नहीं देना चाहिए था। ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि चैनल, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें वाले केस होते हैं ना, थोड़ा जल्दी सॉल्व होते हैं। प्रॉपर्टी के पीछे पड़ोगी, पूरा हो गया बच्चियों का, उनको भी नहीं हज़म होने वाला किसी को भी। लेकिन उसके पीछे मत जाना, क्योंकि तुम सब कुछ अपना बर्बाद कर बैठोगी। मैं सच बता रही हूँ बहन। तुम खुद बना लो कि तुम्हारी अपनी 2 बेटियाँ इतनी काबिल बनेंगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। मैं उनको, यार कितने लोगों की दुआएँ मिलती हैं, सबकी दुआएँ मन से निकलती हैं, लगेंगी नहीं क्या उनको? 1 सेकंड मैम, संगीता जी भी नीचे पैनल में है और मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस बार और आपसे बोलना चाहूँगी। आपको 2 मिनट बोलने दीजिए, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। एक्चुअली जो हाँ, ये तो मैं मुझे एक्चुअली देखो भैया सपना की बस बात मैं करनी यही है। बोलना चाह रही थी, जैसे कर रही हो करते अच्छा जाना, नहीं ये बोलना वाली है मेरा। हाँ जी, सपना मेरा मैसेज मिला है ना आपको? जी। या मुझे जस्ट ऑल मैं द बेस्ट। सरिता दीदी दोनों में से कोई भी है साइड में, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी पैनल पे आइए, क्योंकि सपना के साथ आप लोग पर्सनल मिलके आए हो, उसके साथ एक्सपीरियंस लेके आए हो, भले ही 1 दिन का हो 2 दिन का हो, तो आप भी कुछ चीजें हमें बता सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों का 3-4 एपिसोड का एक पूरा वीडियो देखा था, जहाँ पे आप लोगों ने वही सब चीजें एक्सपीरियंस करके बताई थी जो बीते दिनों हुई है। और मैं चाहती हूँ कि सपना के साथ भी मिलकर आपका जो एक्सपीरियंस रहा, प्लीज आप पैनल पे आके उस एक्सपीरियंस को शेयर करो। प्लीज भैया या दीदी जो भी है साइड पे, प्लीज आप पैनल पे आओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैम मैं बस हाँ जी, एक बोल देती हूँ, उसके बाद मैं चले प्लीज जाती हूँ, कंटिन्यू, ताकि आप आप बस प्लीज जी, जी, कंटिन्यू। आपके पैनल पे मिल जाए स्पेस, ताकि लोग और भी जुड़ के बात कर पाएँ, है ना? तो मैं तो वही बोलूँगी, सबसे थैंक्स तो मैं आपको देती हूँ मैम, जिनका आप जो मेरी अर्थ देहरादून वाली मॉम जो हैं, आप जो बहुत अच्छे हो आप मैम, थैंक यू सो ऐसे ही मच मैम। ऐसे ही वीडियो बनाना। मैं एक छोटी-सी क्रिएटर हूँ, मेरा चैनल सोनम की दुनिया, बट मेरे जी, सब्सक्राइबर्स आपको बहुत फॉलो करते हैं, एंड ऑल बडीज़ लव यू मैम, ओके? सो प्लीज़ थैंक आप यू सो ऐसे ही मच हम मैम। सबको अप्रिशिएट करना, एंड हम लोग को मोटिवेट करना, ताकि मैं भी आप लोगों जैसे से कुछ सीखूँ। एंड सपना जी, श्योरली ऑल द बेस्ट सपना जी, वी ज्योति ऑल मैम प्लीज लेडीज़ मुझे आर विथ 5 यू, मिनट दे दीजिए। ओके? थैंक यू सो मच मैम। ज्योति मैम मुझे कुछ बोल रही हो? हाँ जी, अभी मैं भी अपनी करने वाली हूँ, पायल, ताकि और लोगों के लिए स्पेस बन जाए। अर्थ मॉम देहरादून, आपके रिव्यूज़ एक्चुअल में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं देखती हूँ उनको काफ़ी समय से, तो मतलब थैंक वेरी यू सो मच। नाइस हाँ वर्क। जी। हाँ जी, और सपना यू जस्ट बी स्ट्रांग, और जैसे करती हो वैसे करते रहना, बच्चियाँ बड़ी होंगी, सब सुख हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी मैम। ज्योति मैम प्लीज मुझे 5 मिनट ऑल का द समय बेस्ट। दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए। जी, मैं पल्लवी बोल रही हूँ, मेरी बेटी मेरी दुनिया चैनल से। हाँ जी, मुझे पल्लवी। मैंने मैसेज किया था, मुझे कुछ बताना है। तो सपना जी कैसी हो आप?
मैम मैं ठीक हूँ। जी मैम। अब एक्चुअली जैसा भी आपने 1-2 महीने पहले अपने ससुर जी का नेचर बताया था, शायद महीने भर पहले, तो जी। मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज़ आपके ही वीडियो से मैंने कुछ नोटिस किया था उनके नेचर के बारे में और मुझे बहुत खराब जी। भी लगा था, बट ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, तो कभी मैंने इस पे कुछ मतलब मैं वैसे वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मेरा मन था बनाने का, तो मैंने आपको 2-3 महीने पहले आपको मेल किया जी। था कि अगर आप जी। परमिशन दोगी तब मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो आपका रिप्लाई नहीं जी। आया था। तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरेस्ट नहीं था उस पे वीडियो बनवाने का या अपने ससुर जी की इज़्ज़त नहीं ऐसे मैम, सोशल मीडिया पे ऐसे उछालने का। ऐसे नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरी सारी चीज़ें हैंडल शनाया करती हैं। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी शनाया की है। जो भी मेल्स नहीं, आते हैं, सुन सारे शनाया हैंडल करती हैं। देखिए, जी। सुनिए ऑब्वियस सी बात है अगर उन्होंने मैसेज मेरा देखा है तो अब तक कन्वे ज़रूर किया होगा। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना इतने सालों तक चुप क्यों रही, आज क्यों बोल रहे हैं ससुर जी के बारे में? अगर उनको इज्जत उछालनी होती तो मैं सारे व्यूअर्स यही कहना चाहूँगी, पहले भी उछाल सकती थी। होता है इंसान का पेशेंस जब तक बर्दाश्त करता है, जब टूट जाता है तब वो बोलता है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले नोटिस की थी और आप लोग भी मैं सभी से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जाइए इनके एनिवर्सरी का व्लॉग देखिए, आपको ज़रूर इनके ससुर के खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा। इन्होंने नहीं बोला इनकी शराफ़त थी, इनकी माँ-बाप की अच्छी परवरिश थी, कि आज तक इतना झेल रही हैं। मैं पायल जी की बात से मैं थोड़ा-सा एग्री करूँगी, जो अभी पहले अभी आके गई हैं, कि आप दरौट के लिए लीगल जाओ लड़ो, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए आप मत लड़ना। आप सच बता रही हूँ, आप अपना सब कुछ बर्बाद कर दोगे, अपनी बच्चियों को आप टाइम नहीं दे पाओगी और मैंने अपना मैम ये माइग्रेन का चीज़ जी मैम। मैम मैंने इसी अपना चीज़ की माइग्रेन वज़ह से मैंने जी मैम, प्लीज़ मैंने मैं आपको इसी चीज़ की माइग्रेन वज़ह का से मैं टाइम नहीं पहले दूँगी, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको पीछे स्टेप बैक लेने के लिए नहीं कर रहा, अपने अंदर हिम्मत है तो जाओ बट नहीं मैम, मतलब जब देखो मैं इसी आपका चीज़ में मैं मैं आपका कुछ बोलना माइग्रेन चाहूँगी। हाँ, दो बोलिए, 2 मिनट में जी। प्लीज़। मैम इसी चीज़ की वज़ह से कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ूँगी, प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझो मैं एक मौत खरीद रही हूँ, खुद के लिए, अपने बहुत बच्चों बढ़िया, के लिए। राइट, राइट। हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैंने ले भी ली ना, तो मुझे मार देंगे, मुझे पता है ना, मेरे बच्चों को मुझे भी मार देंगे वो प्रॉपर्टी लेके। इसी वज़ह से तो आज मैं रेंट के घर में खुश हूँ। ये चीज़ भी लोग देख नहीं पा रहे कि मैं खुश हूँ। वो आज बहुत मैं ले भी मैसेज लूँ किया ना है मैंने आपको बहुत जी, मैसेज किया जो मैं बोल रही हूँ आपकी वीडियोज़ में कि आप कभी प्रॉपर्टी के पीछे मत जाना। मैंने आपका माइग्रेन देखा लिटरली मैं आपका वो दर्द देख के ना मैं रोने लगती थी कि यार अगर इस लेडी को अगर कुछ हो गया इफ एंड बट इन दोनों बच्चियों को क्या होगा? आपकी जो आरोही है मेरी जस्ट मेरी बेटी की तरह लगती है। उसको देखते मेरी आँख में एकदम मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो एक अपनी लाइफ़ का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड सरिता जी का मैसेज आ रहा है, ज्योति मैम, सपना जी माफी जी, मुझे बोलना कोई बात नहीं भैया, आपको बोलना आता है या नहीं आता, समटाइम्स बोलना जरूरी होता है, और अगर आपकी बोली हुई बातों से किसी को थोड़ी सी क्लैरिटी और मोटिवेशन मिल सकता है भैया, तो आके जरूर बोलना चाहिए। प्लीज आप आओ ऊपर पैनल में। और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि जी, मेरे हस्बैंड 2 मंथ के थे तो उनके फादर एक्सपायर कर गए और 5 या 6 ईयर्स के थे तो मदर एक्सपायर कर गई। तो हमेशा वो मामा की फैमिली में रहे और ठीक है, सॉरी थोड़ा-सा लेकिन एक जो माँ-बाप उनका जो एक दर्द होता है ना, आज वो 35 साल की उनकी एज हो गई है, लेकिन वो माँ-बाप का जो दर्द होता है कभी नहीं जाता है। इसीलिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जी, सबका नंबर ब्लॉक कर दो, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, आपका फेस वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करोगे ना तब भी आप तुरंत मिलियन में पहुँच जाओगी। पैसा आप अब आपकी फेस वैल्यू बन चुकी है, पैसा आपसे दूर नहीं जाएगा, पैसा आपके पीछे आएगा, लेकिन एक जो सुख होता है ना और सबसे बड़ी आपकी जो माइग्रेन की हेल्थ है, मुझे लिटरली बहुत टेंशन होती है जब मैं आपका वीडियोज़ देखती थी। आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बच्चियों के लिए। दरौट की जी, सच्चाई आनी चाहिए, नो डाउट आप लीगल जाओ दरौट के लिए, लेकिन उसके बाद इन लोग को इनके हाल पे छोड़ दो। जाओ बेच-खाओ, हुँ, तुमको जो करना है करो, मैं कमा के खा लूँगी, खिला लूँगी। बट आपको अगर कुछ हो जी, गया ना, आप सोच नहीं सकती उन बच्चियों का चेहरा देखना एक बार इमेजिन करना। मैं वाइफ हूँ अपने हस्बैंड लेकिन मैं उनका दर्द आज भी उनके अंदर दिखता है कि यार नहीं है मेरे पास, कुछ तो कमी है। हाँ, बस मुझे आपको बस यही समझाना था, बहुत लकी फील कर रही हूँ, मैं आपको जी। ये सारी बातें डायरेक्टली बोल पा रही हूँ। नहीं मैम, मैं लकी हूँ कि आप लोग मुझे इतना समझा रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें, तो थैंक यू हाँ, सो ये मच लोग मैम। कहते हैं ना पहले क्यों नहीं गए? इंसान परिवार जोड़ने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। और वही उनको जो यही तो आज समझ नहीं आता, ज़्यादातर लोगों की यही रहती है कि पहले क्यों नहीं बताया और इतनी बुरी है ये है, तो भाई इतनी बुरी होती तो मैं पहले ही क्यों नहीं ये सब कुछ कर देती पता है यार, सपना जी, इंसान की पैसे एक में बड़ी ताकत समझ लिमिट पैसे होती में है। हाँ, तुमको पता है सपना जी, पैसे में बड़ी ताकत होती है। आज जो 5-6 साल के बच्चे को मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया गया था, उनकी सभी चाचा, ताऊ सबने, आज वो बड़े हो गए, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया छोटी सी एज में। अब खुद के दम पे स्ट्रगल करके आज वो सारे रिश्ते रिश्ते उनके पास हैं, वापस आ गए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ पैसा। पैसे में बड़ी ताकत होती है। लेकिन आपके पास नहीं रहेगा तो आपके पास नहीं आएँगे, जब आपके पास हो जाएगा तब आएँगे आपके पास। जी, इसलिए आप तो अपना कमाओ, मस्त रहो, बाकी और बेस्ट ऑफ लक अच्छा आपको। सपना, अब काफी कंफर्टेबल हो गई होगी तुम इतनी देर में बात करते करते। अब तो जो मेजरली इतने समय से ना, सपना आवाज आ रही है? ये 1 मिनट, ये द नॉट फेक है क्या? ये देखना 1 मिनट, फेक ही है, फेक है, एक मिनट, फेक मुझे है, सपना जी के पास 5 फेक मिनट है। बात करनी है, 4 मिनट। जी, जी, बोलिए। दीदी मैं वैसे तो आपसे काफी एज में छोटी हूँ, और जी, ऐसा समझ लो आपसे, मतलब आपके घर के बहुत क्लोज से हूँ। जहाँ से जी, आपका मायका है वहाँ मेरा समझ लो घर है। तो अभी शायद जी, मानस थी चैनल पर ना? जी, जी, मैं तो यही हूँ। हाँ, आप मुझे जानते हो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से जानते हो, ठीक है? अभी आप जो जी, बोल रहे हैं ना कि मैं माफ़ी माँगती हूँ आत्मा से, उससे उससे, जो आपने पहले किया है ना, वो अब उसकी जी, भरपाई नहीं होगी, ठीक है? मैं प्रिया बोल रही हूँ जी, आगरा से, आप जानते हो बहुत अच्छे से। नहीं, मैं नहीं जानती आपको। मैंने आपको इंट्रो दिया था, एक बार मैं आपकी लाइव में आई थी। मैं एमएच में हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में, जी। ठीक? हाँ, आपने मुझे इंट्रो दिया था, मैं किसी की लाइव में किसी को सपोर्ट करने के लिए गई थी, एक सिंगल लेडी मैम थी। प्लीज हाँ, यहाँ पे हाँ, बात लो ना हाँ, पर्सनल ऐसे। एक्सक्यूज़ तब मी मैंने क्या मैम, बोला था 1 मिनट, नहीं, 1 प्रिया जी, मिनट प्रिया जी, प्रिया जी 1 मिनट। देखिए मेरे लिए यहाँ पे पैनल में आए हुए हर एक बंदा गेस्ट है, और मैं बिल्कुल ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं करूँगी कि गेस्ट लिस्ट में आए हुए किसी भी बंदे की आप डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट करें। नहीं, अपनी नहीं, मैं कोई भी इंसल्ट नहीं कर पर्सनल रही हूँ। चीज़ें, हाँ, नहीं, हाँ। मैं उन्होंने इंसल्ट नहीं माफ़ी कर रही माँगी, हूँ। उन्हें माफ़ करना या नहीं करना ये अपना पे डिपेंड करता है ना, तो थोड़ा-सा मुझे हार्श लगा, और किसी को भी देखो डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरी नहीं, ज़िम्मेदारी है बस। मैं बाकी मैं आप अपनी बात मैं कीजिए। मैं जी, वो नहीं कर रही हूँ। मैं बस जी, इतना हाँ बोल जी, रही हाँ हूँ, जो आप कर चुके हो ना, उसकी भरपाई आज नहीं जी, हो सकती है। वो लिख चुका मैं है पहले। इसीलिए तो सबकी बातें सुनती हूँ, मैं किसी को डिनाई थोड़ा ना कर रही हूँ, मैंने जो किया वो गलत किया और मैं उसकी माफ़ी माँगती हूँ। मैं ठीक है, किसी चीज़ को तो डिनाई सपना जी थोड़ा से ना बात कर रही करनी हूँ है नहीं, मेरे नहीं, लिए। आप लोग मोटिवेट करिए, आप लोग ये सब नहीं, टॉपिक को मुझे मत स्टार्ट मुझसे बात करिए। करनी है यहाँ पे, बस मैं जा रही हूँ, ठीक है? और मैं जिस दो चीज़ मिनट से सपना गुज़र रही है ना, वो चीज़ से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, मैं उसे सिर्फ सपोर्ट 1 करने मिनट, आई 1 हूँ, मिनट, मेरा सिर्फ 1 मिनट, मैं बस जी, सपना जी से बात कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं ना कि हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। एक्चुअली कोई किसी का दुःख नहीं समझ सकता, पहली बात तो ये। अगर मुझे चोट लगेगी ना, जी, तो वो पेन मेरा ही होगा, किसी और को नहीं होगा, ठीक है? जो सपना नहीं दीदी के मैम ऊपर ऐसा हो नहीं रहा है है, ना, ऐसा नहीं है। वो वही समझ रही हैं, ठीक है? अगर उनकी चलो मैं नहीं बोलती कि वो प्रॉपर्टी में जाके हिस्सा ले, मैं कभी नहीं बोलती, अरे प्रॉपर्टी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो बना लेंगी। लेकिन मतलब जो उनको मिलना चाहिए था ना फैमिली से मोरल सपोर्ट, वो आज तक नहीं मिला। वो नहीं मिला। सबसे बड़ा फैक्ट ये है, जी, ठीक? सबसे बड़ा फैक्ट ये है। प्रॉपर्टी, धन दौलत ये कोई मायने नहीं रखती। इंसान अगर मज़दूरी भी करेगा ना जाके, तो रोज़ के 500 रुपए कमा लेगा और उससे वो पेट भर लेगा अपना, ठीक है? सबसे बड़ा होता है फैमिली का मोरल सपोर्ट, जो उनको उन कंडीशन में नहीं मिला। तो और क्या चाहिए फिर, वो प्रॉपर्टी
का क्या अचार डालेंगी क्या? मैम एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी
90% फैमिली इंडिया में आज भी ऐसे, अगर हस्बैंड नहीं है तो उस घर में उस औरत की कोई कदर नहीं होती है। 90% या 95%। तो लोग आके बोलते हैं ना कि सपना दीदी को किस प्रॉपर्टी के लिए लड़ो, फलाने के लिए लड़ो। क्यों लड़ना है? बिल्कुल, मैं तो नहीं समझाई, बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को जानते हो, वो सपना दी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए, वो खुद एक प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए। सपना दी, बच्चे मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, आप अपनी बच्चियों का, अपनी हेल्थ का बस 2 चीज का ध्यान रखो। आप हो तो आपकी बच्चियां हैं और उनका अच्छा जीवन है। एग्जैक्टली, यही मैं भी यही समझा रही थी। आपको कोई भी देखने नहीं आएगा कल को, अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब होगी कोई नहीं देखने आएगा। आपके पास पैसा है तो पैसा बोलता है इंसान का, पैसा नहीं है तो इंसान भी। एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, मैं बहुत एज हूँ आपसे, मैं मतलब ये आप मतलब आपका मायका फतेहपुर सीख लिया, मैं वहीं आगरा से बिलोंग करती हूँ। 22 कास्ट में आप ही कास्ट की हूँ, तो आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने आपकी वीडियोस में देखी हैं, पहले मैं नहीं देखी थी, लेकिन थोड़े टाइम पहले से आपको देखने लगी हूँ। तो मैंने, और जिसको आप जितना चाहते हो ना, अंशु, वो अंशु ना इतनी चंट निकली है ना, मतलब किसी को बच्चे को अपना बच्चा नहीं बना सकते हो आप, ये बात फैक्ट है। आपका बच्चा आप ही का रहेगा वो। पर मैम लिखा थोड़ी रहता है किसी के माथे पे लिखा हो कि क्या निकले। वो देखो, मैं एक बात कहूंगी सबसे आज लाइफ में, अंशु ऐसी कभी नहीं थी। अंशु बहुत अच्छी थी, मतलब इतनी अच्छी थी कि मुझे लगता था कि राजवीर जी के जाने के बाद एक वही है जो मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का ख्याल, बच्चों का हक वो है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अंशु है, सब कुछ संभाल लेगी।